आ जाओ बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, नहीं बॉस, अब जो भी है डन। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्हें प्लीज ध्यान दे दो। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला टॉपिक चल रहा था। आज बस मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन करूंगा। क्या नाम है उसका? एडजस्टेड कैश बुक। ध्यान से सुनना सब लोग। आ जाओ बेटा, देखो। हम्म, देख बेटा। मान ले ये ट्रांजैक्शन दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या दिया हुआ है बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक। ये दिया है 100। देन दिया है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 20। बरोबर है? ध्यान से सुनना। और आपको बोला है बीआरएस बनाओ। तो आप लोगों ने बीआरएस बना लिया इसका। उन्हें प्लीज ध्यान देना। पासबुक बैलेंस भी दिया हुआ है 80। पासबुक बैलेंस कितना दिया हुआ है बेटा? 80। ये है क्वेश्चन जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ना? तो मैं ब्लैक पेन से आंसर लिख रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ बीआरएस प्रिपेयर करने के लिए बोला है। बोलो बेटा, बीआरएस कैसे बनाओगे आप? स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया कैश बुक, उसके बाद ये लिख दिया आपने। देन इंफॉर्मेशन पढ़ लिया। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए कितने? 20। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो आपका पासबुक बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड कम हो गया। रूल नंबर 1 याद आ रहा है क्या? डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। यस और नो आ गया न्यू पोजीशन? क्लियर है? क्यों रे, आप लोगों को हाथों में मेहंदी लगेगी क्या? करो ना ऐसे। हाँ, फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए। यस और नो? पासबुक नीचे हो गया। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। यस और नो? देन स्टेप नंबर 3, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? कैश बुक। पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस करो। तो ये मैं लेस कर रहा हूँ। ठीक है? बैंक चार्जेस चार्ज्ड, ये मैंने लेस कर दिए। यस और नो? और ये क्या हो गया बेटा आपका? पासबुक बैलेंस। ये चेक कर लो, क्वेश्चन में भी इतना ही दिया हुआ था। ये नॉर्मल केस थी, ये थी आम जिंदगी। अब है मेंटोस वाली जिंदगी। अब ये लोग क्या बोल रहे बेटा आप लोगों को? नाउ ये हमने एक तरीके से सॉल्व किया। अब आपको बोला है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। देन उसके बाद बीआरएस बनाओ। पहले क्या बनाओ? एडजस्टेड कैश बुक। और उसके बाद क्या बनाओ? बीआरएस। यस और नो? तो देखो मैं एडजस्टेड कैश बुक बना रहा हूँ। एडजस्टेड कैश बुक क्यों बनाते हैं बेसिकली? उन्हें ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस, वापस बोलूं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैश बुक में आ जाने चाहिए थे बट नहीं आए। मे भी गलती हो गई, मे भी, है ना, छूट गया कुछ, तो ओमिशन हो गया, है ना? मे भी कुछ गलती हो गई होगी, कुछ छूट गया होगा। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में है और सही है, लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं है। मतलब छूट गया ना, एरर या ओमिशन हो गया। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे कैश बुक में आने चाहिए थे। सर जरा बता दो तो एडजस्टेड कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? एडजस्टेड कैश बुक में ये दो कैटेगरी के आइटम आते हैं। कौन से दो कैटेगरी के? करेक्ट एंट्री, हाँ मुन्ना, करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली मतलब जो करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, मतलब कैश बुक में नहीं है। करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में, मतलब कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में आना चाहिए था क्या? यस, बट कैश बुक में लिया है क्या? नो। अब लेना पड़ेगा। हाँ,
अब लेना है मतलब आपको आपके कैश बुक को अपडेट करना है, एडजस्ट करना है, अमेंड करना है। तो सीधा सीधा बोलो ना, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। मतलब कुछ ऐसे आइटम हैं जो कैश बुक में आने चाहिए थे बट नहीं आए, अब लेना होगा क्या, ये सुन नो। तो इसीलिए अब उन सारे आइटम को मैं एक्चुअल में अकाउंटिंग करके कहां पे ऐड कर रहा हूं, मेरे कैश बुक में। मतलब मैं मेरे कैश बुक को ऐसे आइटम से, कैसे, ऐसे जो आना चाहिए था बट नहीं आए, ऐसे आइटम से मैं मेरे कैश बुक को एडजस्ट कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, अमेंड कर रहा हूं, अप टू डेट कर रहा हूं। बस मतलब मैं क्या बना रहा हूं, एडजस्टेड कैश बुक बना रहा हूं। एडजस्टेड कैश बुक मतलब ये कैश बुक ही है। तो फिर एडजस्टेड वर्ड क्यों लिखा सामने, क्योंकि कुछ आइटम छूट गए, अब उसके एडजस्टमेंट करना है, इसीलिए एडजस्टेड कैश बुक। यस और नो। सर कौन से आइटम छूट गए, ये ऊपर के दो, ए और बी। ए आइटम क्या था, जो करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है। करेक्ट है तो कैश बुक में भी आना चाहिए था ना, बट नहीं आया, अब ले लो। सर एग्जाम्पल दो जरा ऐसे आइटम का, हजारों है, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, करेक्ट है, हाँ, सिर्फ पासबुक में, हाँ, कैश बुक में आएगा, हाँ, क्यों, ए कैटेगरी आइटम है। बैंक वालों ने हमारे भी में डिविडेंड कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया क्या, बैंक वाले जब भी कुछ करते हैं तो कहां करते हैं, हमारे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में, पासबुक में। बैंक वालों ने डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक वालों ने कोई पेमेंट कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ा दिया, सही किया बैंक वालों ने, हाँ, सिर्फ पासबुक में ये, हाँ, क्या कैश बुक में आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, अब ले लो। तो करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, और एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक। तो ये दो कैटेगरी के आइटम्स ही कहां पे आएंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। ये दो वो कैटेगरी के आइटम है जो एडजस्टेड कैश बुक में आना चाहिए था, कैश बुक में आना चाहिए था बट किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो अब ले लो। अब आपके कैश बुक को अपडेट कर दो, एडजस्ट कर दो इन दो कैटेगरी के आइटम से। ये बात समझ में आ रही सभी को, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। तो यहाँ पे ये जो बैंक चार्जेस है, देखो अब एडजस्टेड कैश बुक बनाना है और उसके बाद क्या बनाना है, बीआरएस। ठीक है, तो पहले क्या बनाऊंगा, एडजस्टेड कैश बुक, देन उसके बाद क्या बनाऊंगा, बीआरएस। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, एडजस्टेड कैश बुक है तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कैश बुक इसमें लिखना होगा। बोलो कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, प्लस फेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिख दूं क्या, बैलेंस 100। और उसके बाद अगला आइटम पढ़ो, क्या लिखा है, बैंक चार्जेस चार्ज 20। अब जब भी आपको प्रश्न में ऐसा बोला रहेगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ उसके बाद बीआरएस बनाओ, तो आप उस क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए होंगे सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, हे ट्रांजैक्शन बता क्या तू एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या। अब जैसे यहां पे लिखा है बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, अब बताओ ये जो आइटम है ये डायरेक्टली बीआरएस में लिख देंगे या पहले चेक करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में आता है कि नहीं आता है, पहले चेक करेंगे। चलो, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, क्या ये वाला आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या, हाँ सर क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कैटेगरी वाला आइटम है। करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, ये करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। क्या कैश बुक में आना चाहिए था, हाँ, क्या अब ले लू, हाँ। तो अब तुम बताओ, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, इसकी अकाउंटिंग हमने अभी तक नहीं किया है, इसीलिए तो डिफरेंस है। इसकी अकाउंटिंग कहां हुई है, सिर्फ पासबुक में, इसका इफेक्ट कैश बुक में अभी तक हुआ है, नो, इसीलिए तो डिफरेंस है। क्या इसका इफेक्ट कैश बुक में होना चाहिए था, ऑब्वियसली बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, सही है, तो हमने भी इसकी अकाउंटिंग करना चाहिए ना। कब तक बॉस को बोलते रहेंगे बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, और इसलिए डिफरेंस है। बॉस चाटा लगाएगा एक गाल पे, बोलेगा भैया तू खुद बोल रहा है इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, तो क्यों पेंडिंग है, कर ना, करता क्यों नहीं। मतलब ठीक है सर, बीआरएस बनाने का काम मैं पोस्टपोन करता हूं, पहले मैं जो जो आइटम कैश बुक में एडजस्ट कर सकते हैं उन सबको एडजस्ट कर देता हूं। तो इसीलिए बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, सही है। अब मैं भी इसकी एक्चुअल में अकाउंटिंग करने जा रहा हूं। बोलो अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय बैंक चार्जेस। बोलो बैलेंस कितना बचा फिर हमारे कैश बुक का, और ये बैलेंस का नाम क्या है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी ना। और अब
ये हम लोग लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस 80। और जो आइटम हमने एडजस्टेड कैश बुक में ले लिया, ये वाला आइटम ले लिया ना, ये वाला आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया ना, जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंस था वो तो निकल चुका। अब वो आइटम फिर से बीआरएस में आएगा क्या? तो मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखना हमेशा, जो आइटम एक बार एडजस्टेड कैश बुक में आ गया वो फिर से बीआरएस में नहीं आएगा। लॉजिक, एडजस्टेड कैश बुक में जैसे ही आपने उस आइटम से रिलेटेड अकाउंटिंग कर दी, डिफरेंस खत्म हो गया। डिफरेंस जब बचा ही नहीं तो बीआरएस में आएगा क्या? नो। तो बताओ ये वाला आइटम बीआरएस में आएगा क्या? नो, क्योंकि ये एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। चेक कर लो डायरेक्टली, पासबुक बैलेंस 80 टैली हो गया क्या है? यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब भी आप लोगों को ऐसा बोला रहेगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ उसके बाद बीआरएस बनाओ, तो आप दो फॉर्मेट ऐसे बना लोगे, एक एडजस्टेड कैश बुक का और एक बीआरएस का। और जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया वो बीआरएस में नहीं आएगा, और जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आया वो कहाँ पे आएगा अल्टीमेटली? बीआरएस में। कल तक मैंने आपको 5-7% पूछा था, क्या 15-20% तक पहुंची आपकी गाड़ी एडजस्टेड कैश बुक में? काफी है? हाँ बोल मुन्ना। नहीं, अरे बीआरएस में तो आएगा ही नहीं यार। अच्छा, जिससे रिलेटेड कोई डिफरेंस ही नहीं है, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, हाँ वो तो एडजस्टेड में भी नहीं आएगा और बीआरएस में भी नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है। नहीं, कोई नोट मतलब यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। एडजस्टेड कैश बुक के केस में लिख लिया तो भी चलेगा, है ना? चेक डिपॉजिटेड क्लियर, चेक इशूड क्लियर, डिफरेंस ही नहीं है तो आने का काम ही नहीं। और कोई? पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति? एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। वो लिखना बाकी है, ये मत लिखो, ये वाला लिखो, नहीं तो लिख लो यार, आपने स्टार्ट किया होगा तो पेंडिंग मत रखो। क्या हो गया? अच्छा, लिख के हो गया क्या? हाँ, मेरे को बताया इन लोगों ने, मैंने इनको वादा भी किया कि मैं आज तुम्हारा लेक्चर जल्दी छोड़ूंगा। अरे बट फिर भी ऐश करो, जाओ यूके जाओ, लंदन जाओ, यूएस जाओ, घूम फिर के आओ, ऐश करो। वो है ना, एक पंकज त्रिपाठी एक मूवी में डायलॉग मारता है ना ऋतिक रोशन को, है ना, यूके जाओ लंदन जाओ। मैं बोलने वाला था लंदन यूके में ही है। ये तो ऐसी बात होगी, इंडिया जाओ, दिल्ली जाओ, पुणे जाओ, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? लंदन यूके में है ना? अरे ये सुनो, आम्हाला काय माहित सर. आम्ही जुन्नर आणि मंचर हे दोन माहिती आहे आपल्याला पुणे डिस्ट्रिक्ट मध्ये. दोनों भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में है ना? अरे भाई मस्त जगह है, मैं दोनों जगह सेमिनार लेने गया था। कोई है क्या यहाँ पे जुन्नर से या मंचर से? मंचर, मंचर से काफी बच्चे हैं ना? मैं कॉलेज में आपकी सेमिनार लेने आया था कोविड के पहले। मंचर में जितने भी कॉलेजेस है, मेरे को कॉलेज का नाम याद नहीं है, कोई 3-4 कॉलेजेस थे, हाईवे के आसपास वाले ही थे। हाँ शायद। मैं आया था मंचर में सेमिनार्स लेने के लिए कोविड के पहले, प्री कोविड। चलो लिखा गया सभी ने? एक लास्ट एग्जांपल करवा देता हूं, देन फिर छुट्टी दूंगा आज। और छुट्टी का पूर्ण इस्तेमाल करना, मंदिर मस्जिद चर्च, जिस किसी भी आप भगवान में बिलीव करते हो उनसे एक प्रार्थना करना कि मैं जो डिजर्व करता हूँ वो मुझे देना। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, हम बोलेंगे जो मैं डिजर्व करता हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा देना। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा। मुन्ना लिखो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नीचे में से कौन से ट्रांजैक्शन एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे? है ना? कौन से ट्रांजैक्शन एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे? जैसे चेक इशू, नो, चेक रिसीव्ड, बैंक चार्जेस, डिविडेंड कलेक्ट
accepted by bank. No, 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 no. Cash received wrongly. ए मुन्ना प्लीज ध्यान दो सब लोग. Recorded in. चलो बताओ. बस ये 5 आइटम का जवाब कोई एक बच्चा, पांचों के पांचों का जवाब कौन बच्चा दे पाएगा? गलत हुआ फांसी की सजा नहीं किसी को. प्लीज एनीबॉडी गाइस ट्राई करो. 1 2 3 वेरी गुड. 4 5 6 ठीक है. 7 8 9. कौन कौन बच्चे जवाब दे? अरे हाथ खड़े करो ना. हाथ दुखता है क्या रे आप लोगों को ऐसा ऊपर रखने में? हाँ बस इतने बच्चे, बाकी कोई बच्चे नहीं है. हाँ मैडम आप ट्राई करो. हाँ बोलो. फर्स्ट वाला एडजस्टेड कैश बुक में क्या नाम है मोहतरमा आपका, ये बताओ पहले. हाँ अमृता, अमिता. ओके अमिता जी का कहना है पहला वाला नहीं आएगा. हाँ दूसरा वो भी नहीं आएगा. तीसरा आएगा. एडजस्टेड कैश बुक में ही आएगा. हाँ चौथा आएगा. पांचवा. वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब. बैठो बैठो अमिता जी, आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट रहेगा. लेकिन किस दिन रहेगा, कब रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा. यस और नो. सो बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्ची ने. पहला वाला नहीं आएगा. क्यों रे बेटा, ध्यान से सुनना. चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड. हमने चेक इशू कर दिया, मतलब कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, फिर और काय के लिए जबरदस्ती एडजस्टेड कैश बुक में वापस लिख रहे हो? और वैसे भी ए या बी कैटेगरी का कोई आइटम है क्या? करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली है क्या वो? नो. चेक इशू किया, अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, पासबुक में आया ही नहीं, तो पासबुक में करेक्ट इनकरेक्ट एंट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता. ना ना ए कैटेगरी का आइटम है. और एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक है क्या? ऐसा लिखा है क्या कैश बुक में, गलत कॉलम में लिख दिया? नो ये भी नहीं लिखा है. मतलब ये ए बी कोई भी कैटेगरी का नहीं है. या गावरान तरीके से बता देता हूं, चेक इशू कर दिया यानी कैश बुक में एंट्री हो गई रहेगी, सही एंट्री हो गई रहेगी, फिर से एडजस्टेड कैश बुक में लिखू क्या? नो तो ये पहले वाला नहीं आएगा. दूसरा चेक रिसीव्ड, इसकी भी एंट्री हो चुकी होगी कैश बुक में, ऐसा लिखा है क्या कैश बुक में गलती हुई? तो ये भी नहीं आएगा. तीसरा बैंक चार्जेस लगाए बैंक वालों ने, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, तो इसका इफेक्ट कहां पे हुआ है? सिर्फ पासबुक में, मतलब कैश बुक में पेंडिंग है, तो अब लेना है क्या? मतलब ये ए कैटेगरी आइटम है, करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, मतलब इसका इफेक्ट अब लेना होगा कैश बुक में, मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा. क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है सभी को? पक्का. उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक वालों ने डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब इसका इफेक्ट भी सिर्फ पासबुक में आया, ओनली एंड ओनली इन पासबुक, कैश बुक में आना बाकी, मतलब ये भी एक कैटेगरी आइटम है, तो ये भी आएगा. और उसके बाद कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, हमने गलती कर दी रे, एरर या ओमिशन हो गया, कहां पे? कैश बुक में, ये बी कैटेगरी आइटम है. यस और नो? ये भी आएगा. हमने गलती कर दी तो उस गलती को कौन सुधारेगा? हम या बैंक आएगी यहां सुधारने? हम ही सुधारेंगे. और हम कहां सुधारेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में. कुछ बात समझ में आई सभी को? ओके गाइस, इतना कह के आज के प्यारे से 2 शब्द समाप्त कर रहा हूं. यहीं सबने रुकना है और यहीं से मुझे रिजल्ट बता देना. और जो बच्चे घर जाना चाहते हैं वो बिल्कुल चले जाओ. 12th का रिजल्ट है, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रिजल्ट के लिए, है ना. आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. एंड वेटिंग फॉर मेनी पार्टीज एंड पेढ़ाज एंड वांगेची भाजी. थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय. ऐसा कोई बच्चा है